This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। मेरे साथ इस वक्त राहुल मौजूद हैं, राहुल पंत, जो कि यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है उसके बता रहे हैं कि वो कोर मेंबर थे। तो बताइए प्रोग्राम के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले हफ्ते भर से हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, रोज प्रेस को बुला रहे हैं, रोज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके हम लोग अपील बांट रहे हैं और MBBG में जाकर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये स्कैम क्या है और इससे हमें क्या नुकसान है। लेकिन ये सरकार हिटलर शाही पे उतर आई है। ये सरकार ने आज पूरे शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करा दिए हैं। MBBG का मेन गेट बंद था, यहाँ तक कि हमारे प्रोग्राम में जो माइक आ रखा था उस माइक को भी ये सरकार उठा के ले गई। तो ये सरकार क्या ब्रिटिश सरकार चल रही है? ये सरकार भारत सरकार चल रही होगी ना, ब्रिटिश सरकार तो नहीं चल रही। ऐसे तो हमको बोलने की भी आज़ादी छीनी जा रही है। हमारे जो अंदर का आक्रोश है उसे दबाने का कार्य किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों डर रहे हैं सीबीआई से? सीबीआई जांच से वो क्यों डर रहे हैं? अगर वो निष्पक्ष है तो सीबीआई जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो UK SSS में स्कैम हुआ है, जो विधानसभा में और अन्य चीज़ों में भाई भतीजावाद चचा ताऊवाद हो रखा है, उसको खुलकर सामना विरोध करिए। आप कुर्सी तो है, कोई अर्थी तो नहीं जो आप उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते तो आप उठ जाइए, कोई नया आके इसमें डिसीजन लेगा। तो हमारा मानना ये है कि आज की जो हमारी रैली हुई है ये सफल रैली हुई है और अगर हफ्ते भर के भीतर अगर कोई ठोस निर्णय और सीबीआई जांच नहीं हुई तो हम न्याय के देवता गोलजू के दरबार में जाएंगे, अपील लगाएंगे और उसके बाद फिर आपको इसी सड़क में दिखेंगे। और हमने प्रशासन से भी कह दिया है कि उस समय हमारा सर होगा और आपकी लाठी होगी। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग भी आए, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। क्या आमंत्रण दिया गया था या कोई ऐसी बात? हाँ, देखिए, मैं इस कमेटी का जो सदस्य रहा हूँ, इसमें हम 8 या 9 सदस्य हैं जो मुख्य भूमिका में लगे हुए थे। हम सभी के पास गए थे। हम कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, सबके पास गए थे। अब लेकिन कोई आदमी नहीं आना चाहता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जो हमें समर्थन देने आएगा हमें तो उसका स्वागत करना के लोग भी कोई आए थे समर्थन देने? नहीं, कोई नहीं आए थे, कोई नहीं आए थे। मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी वालों, आपके बच्चे भी तो फॉर्म भर रहे होंगे, कोई कांग्रेसी वाले तो बच्चे तो फॉर्म भर नहीं रहे होंगे, या अन्य पार्टी वाले तो बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे होंगे, आपके बच्चे भी तो फॉर्म भर रहे होंगे। अगर आपके बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी पार्टी छोड़कर अपने बच्चों के लिए तो आगे आइए। या आप सबके पास 20-25 लाख रुपए या हाकम सिंह की जैसी सोर्स है? अगर सोर्स है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल दुख सिर्फ और सिर्फ इसी बात का है कि युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जहां पर एक तरफ वो तैयारी कर सकते थे, अपना जो अच्छा समय है वो पढ़ाई में लगा सकते थे, मेहनत में लगा सकते थे, उस वक्त पर जिस वक्त पर घर वालों की उम्मीद उनके साथ होती है उस वक्त उन्हें सामना करना पड़ रहा है प्रशासन का, शासन का। तो जो कि कहीं ना कहीं एक नकारात्मक जो है प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे व्यक्तित्व पर और हमारी अवधारणा पर डालता है। फिलहाल राजाओं और प्रजाओं की एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं सुनाना चाहूँगा। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार की बात है, दुष्यंत राजा हुआ करते थे, उनकी रानी थी शकुंतला। तो एक बार वो उनके पास गए, उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया और शकुंतला जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। वो वहाँ उसे छोड़ के अपने दरबार पर आके आराम करने लगे। एक बार की बात है, 3-4 महीने बीत गए। उसके बाद शकुंतला उनके दरवाजे पर आती है और रात के 1 बजे घंटी बजाती है। तो दरबारी पूछता है कौन हो? तो उन्होंने बोला मैं एक मामूली सी सेविका हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। तो उस वक्त दुष्यंत राजा रात के 1 बजे भी उनकी सेवा के लिए अवेलेबल थे। तो हमारे नेता कहाँ सो रहे हैं? ये सवाल आपके लिए है। कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपको पसंद आया, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, आप पगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, पहाड़ों की ऊंचाइयों में से बना, चुनिंदा और शुद्धता की पहचान, स्वच्छता और शुद्धता की नहीं चले आए, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए। पारंपरिक श्रम का फल है हमारे परिवार का भोग, है नर्मदा परिवार का भोग। स्वाद वही नर्मदा भोग जो अपनों को करीब, स्वाद वही जो अपनों को